आपको पता है इंस्टाग्राम एड से आप अपने सेल्स को 10x ग्रोथ तक ला सकते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम एड सिर्फ ब्रांडिंग के लिए नहीं, लीड जनरेशन और सेल्स बूस्ट करने का भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेटा के रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम एड से एडवर्टाइजर ने आरओआई में 4.2x तक ग्रोथ देखी है। एंड गेस व्हाट, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इंस्टाग्राम एड्स मास्टर क्लास, जिसमें आप सीखेंगे 6 टाइप ऑफ इंस्टाग्राम एड्स कैसे बनाते हैं, स्टोरी एड्स और फीड एड्स का मैक्सिमम यूज कैसे करें, सेल्स को एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रो करें, लीड जनरेशन एड्स से नए कस्टमर कैसे लेके आए और कैसे बड़े ब्रांड की स्ट्रेटेजी को आप अपने ब्रांड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर एक बिजनेस ओनर, डिजिटल मार्केटर और एस्पायरिंग एडवर्टाइजर हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए गेम चेंजर होने वाली है। गाइस, पहले हम ये समझते हैं कि इंस्टाग्राम एड्स इतना पावरफुल क्यों है। इंस्टाग्राम पे हर मंथ 2.4 बिलियन एक्टिव यूजर्स होते हैं। 80% यूजर इंस्टाग्राम पे बिजनेसेस को फॉलो करते हैं। 40% यूजर हर वीक इंस्टाग्राम से शॉपिंग करना पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम एड्स की जो एंगेजमेंट होती है वो 2.5x ज्यादा होती है एज कंपेयर विद द अदर प्लेटफॉर्म। जैसे कि नायका की फेस्टिव सेल्स बूस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम एड्स का यूज करा गया, उन्होंने वाइब्रेंट प्रोडक्ट शोकेस के साथ टारगेटेड एड्स चलाई, उसी के साथ साथ उनकी 60% से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। सिमिलरली अगर हम ममा अर्थ की बात करें तो ममा अर्थ ने इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम एड्स का यूज करा, जहां पर उन्होंने कस्टमर रिव्यूज, टेस्टिमोनी के एडवर्टीजमेंट रन करे और उसके साथ साथ उनको 30% से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। चलिए अब बात करते हैं जो इंस्टाग्राम पे 6 टाइप की एड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है हमारी फोटो एड्स। अब गाइस, जब भी आप इंस्टाग्राम की फीड को स्क्रॉल करते हो तो वहां पर कई सारी जगह आपको इमेजेस एड्स दिखती हैं। लाइक वहां पर कोई आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट की एड दिख जाती होगी या लाइक स्पेसिफिक एक ब्रांड की एड दिखती होगी। उसका सीधा सा पर्पस क्या होता है, या तो फिर वो ब्रांड अपनी अवेयरनेस के लिए रन कर रहा है या तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रन कर रहा है। जैसे गाइस, अगर मैं बात करूं एग्जांपल की तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जोमेटो का। जोमेटो की माउथ वाटरिंग फूड इमेज जो कि बहुत वायरल हुई है। अब गाइस हम सेकेंड एड की बात करते हैं जो होता है हमारा वीडियो एड। वीडियो एड्स में आप यहाँ पर हमेशा शॉर्ट कंटेंट में फोकस रखें। जो आपकी वीडियो की लेंथ होना चाहिए वो 0 से लेकर 60 सेकंड के बीच में होना चाहिए। ये एड बहुत अच्छा काम करती है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एड्स के पर्पस से। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है बोट का। आप बोट की कई सारी एड्स देखते होंगे जो प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद और लॉन्च होने से पहले अवेयरनेस और सेल्स की एड रन करते हैं। उसी के साथ साथ इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करके वो कई सारी शॉर्ट वीडियो ऐड रन करते हैं जिनकी वीडियो लेंथ 10 से लेकर 40 सेकंड के बीच में होती है। देन गाइस, यहां पर हम बात करते हैं थर्ड टाइप की जो है कराउजल एड्स। कराउजल एड्स या तो हम मल्टीपल इमेजेस के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं या तो हम मल्टीपल वीडियोस के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, जिसको हम इजीली स्वाइप करके भी हम देखते हैं। दैट इज कॉल्ड अ कराउजल एड्स। कराउजल एड्स क्यों बेस्ट है? बेसिकली ये एक ई कॉमर्स ब्रांड के लिए वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट माना जाता है। अगर आप यहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मल्टीपल वेरिएंट्स में अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं आप यूजर को, तो आप यहां पर कराउजल एड्स रन करें। सबसे बेस्ट एग्जांपल यहां पर लेता हूं, ई कॉमर्स ब्रांड मिंत्रा। आप सभी ने सुना है मिंत्रा हमेशा लुक बुक्स के लिए मिंत्रा हमेशा कराउजल एड्स को रन करना प्रीफर समझता है। वो एक नहीं मल्टीपल कैटेगरीज के साथ रन करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर शू है तो शू में मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल ब्रांड के साथ दिखाता है, जैसे HRX हो गया, रेड टैप हो गया, एडिडास हो गया, नाइकी हो गया। अब यूजर को जो ब्रांड पसंद होगा वो पर्टिकुलरली उस पर क्लिक करेगा और जाके प्रोडक्ट पेज पे चला जाएगा। मिंत्रा की जो स्ट्रेटेजी होती है ई कॉमर्स में प्रोडक्ट सेल करने की, वो हमेशा कराउजल एड्स के साथ जाना प्रीफर करता है। देन गाइस हम बात करते हैं फोर्थ टाइप्स की,
वो है हमारा स्टोरी एड्स। स्टोरी एड्स जो होता है वो फुल स्क्रीन वर्टिकल एड्स के फॉर्मेट में यूज होता है। अपने फ्रेंड्स कलीग्स की स्टोरी देखना पसंद करते हैं, इसीलिए 70% से ज्यादा यूजर स्टोरी पे एक्टिव होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मीशो का। मीशो का जो लाइक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक उनको शोकेस करने के लिए मीशो मैक्सिमम स्टोरी एड्स रन करना प्रेफर करता है। देन गाइस हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो है हमारा कलेक्शन एड्स। कलेक्शन एड्स अगेन सबसे ज्यादा ई कॉमर्स के लिए होता है, बट जो कराउजल और कलेक्शन में डिफरेंस ये होता है कि जो कलेक्शन एड्स ये ओनली फॉर इमेजेस के लिए होता है। यहां पर आप प्रोडक्ट कैटलॉग बना के यूजर को एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो, और ये केवल मोबाइल पे ही एड्स दिखाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल यहां पर अगर मैं लूं, अजियो हो गया, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब कलेक्शन एड्स को रन करना प्रीफर समझते हैं। और कलेक्शन एड का सबसे बेस्ट यूज केस होता है, आप अपने कैटलॉग में एक टाइम पे डिस्प्ले पे मैक्सिमम 50 प्रोडक्ट्स आप दिखा सकते हैं। कराउजल एड्स के अंदर मैक्सिमम 10 की लिमिटेशन होती है, मगर कलेक्शन एड्स के अंदर 50 प्रोडक्ट्स तक आप अपनी एडवर्टीजमेंट में यूजर को दिखा सकते हो। उसी को हम कलेक्शन एड्स कहते हैं। देन गाइस लास्ट पॉइंट जो आता है वो है हमारा लीड जनरेशन एड्स। लीड जनरेशन गाइस इंस्टाग्राम पे दो तरीके से होती है। एक तो आप यूजर के सामने एक फॉर्म ओपन होगा, या वहां पर यूजर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, वो डेटा आपके पास आ जाएगा। सेकंड वे होता है कि यूजर डायरेक्टली आपको इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में मैसेज करेगा, जहां पर आप उससे कम्युनिकेशन करके लाइक उसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। अगर मैं यहां पर एग्जांपल की बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, जितने भी आप ऑनलाइन वेबिनार्स देखते हैं, मास्टर क्लासेस देखते हैं, वो सब आपको फ्री डेमोस प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आइदर आप लैंडिंग पेज पे जाएंगे या आइदर फिर रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप इनबॉक्स के अंदर। सो गाइस ये थे हमारे इंस्टाग्राम के 6 एड टाइप्स। अब यहां पर हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट आप कैसे रन करेंगे। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहला मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू कैसे करते हैं, और इंस्टाग्राम पे जो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है उसको भी आप कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो अपने एड कैंपेन में। गाइस इसी तरीके से अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अपना करियर बनाना चाहते हैं तो WSCube टेक आप सभी के लिए लेके आया है डिजिटल मार्केटिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर आप सीखेंगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऐसे कई सारे और मॉड्यूल्स। तो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करें, आपको एक फॉर्म ओपन होगा, वहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। जो हमारे प्रोग्राम एडवाइजर हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू आप कैसे कर सकते हो। चलिए देखते हैं। गाइस ये फेसबुक का प्रोफाइल है, आप सामने देख सकते हो, ठीक है। और ये इसका एड्स मैनेजर है जो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको सिनेरियो बताता हूँ कि लाइक हम लाइक एड्स मैनेजर के थ्रू जो इंस्टाग्राम का कैंपेन सेटअप करेंगे वो कैसे करेंगे, पर्पस क्या रहेगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एड लाइब्रेरी खोला है और शुगर कॉस्मेटिक का मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक। अब जैसे शुगर ये वाली ऐड चला रहा है, कहाँ कहाँ, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे चला रहा है, तो ये केवल हम ऐड ये इंस्टाग्राम पे चलाएंगे और सेम ऐसा ही हम ऐड बनाएंगे पूरा प्रॉपरली, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मल्टीपल वर्जन्स हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट इमेजेस हम यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ऐसी ऐड अब बनाते हैं जैसा शुगर ने यहाँ पर बनाया है, राइट। तो ये डैशबोर्ड पे आ गए, यहाँ पर हमने करा क्रिएट कैंपेन। हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा, यूजर डायरेक्टली क्या करे, प्रोडक्ट को परचेज करे। हमने यहाँ पर सेल्स लिया, देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद गाइज यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला जो आपको दिखा रहा है ऊपर एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, दूसरा दिखा रहा है मैनुअल सेल्स कैंपेन। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन है उसमें आपके पास कंट्रोल नहीं रहेगा, उसमें मेटा के पास पूरा कंट्रोल रहेगा। वो उसको जहां दिखाना है वो दिखा सकता है, जिससे आपकी एडवर्टीजमेंट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, मेटा ऐसा कहता है। बट यहाँ पर इनिशियल बेसिस में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पर आपको जाना है मैनुअल सेल्स के साथ में। लाइक इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है गाइस, कि ये जो मैनुअल सेल्स कैंपेन की सेटिंग है इसमें एडवर्टाइजर के पास पूरा कंट्रोल रहता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसी ऑप्शन को चूज करते हुए कंटिन्यू करा। देन आपको ये डैशबोर्ड आएगा। अगेन ये कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और ये एड कॉपी लेवल। कैंपेन स्ट्रक्चर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर मैं कैंपेन का नाम डाल देता हूँ, इंस्टा शुगर एड्स एग्जाम्पल, राइट। फिर स्पेशल ऐड कैटेगरी है। अब स्पेशल ऐड कैटेगरी चार टाइप की होती है, फाइनेंस, प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इशू, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स। आप जो एडवर्टीजमेंट रन करने जा रहे हो, आपका ऐड अगर इन चारों कैटेगरी से बिलोंग करता है तो ही आपको इन चार में से वो कैटेगरी चूज करना है। अगर नहीं करता है तो आपको यहाँ पर चूज करने की नीड नहीं है, राइट। देन इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कैटलॉग दिखा रहा है,
ठीक है। लाइक आपके पास अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो उसको आप यूज कर सकते हो अपने एड्स में, बट अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट बेस्ड एड नहीं चला रहा हूँ। फिर इसके बाद एडवांटेज, कैंपेन बजट, ए बी टेस्टिंग, ये सब हम यूज नहीं करेंगे। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। एड सेट पे आ गए। लेट्स सपोज मैं यही पैन इंडिया के लिए चला रहा हूँ, पैन इंडिया और इंस्टा प्लेसमेंट, इंस्टा प्लेसमेंट के लिए, राइट। देन इसके बाद कन्वर्जन लोकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि लाइक आप जो एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं यूजर को कहाँ पर रिडायरेक्ट करोगे। अगर किसी यूजर ने आपके कॉल टू एक्शन पे क्लिक करा तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, राइट। तो वो हो गया कन्वर्जन लोकेशन। मैंने क्या बोला कि मेरा सेल्स का पर्पस है, यूजर ऐड देखेगा, उस पर क्लिक करेगा, प्रोडक्ट पेज पे जाएगा और वो डायरेक्टली परचेज करेगा, सिंपल, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, वेबसाइट लिया। फिर आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज परफॉर्मेंस गोल, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल में क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे गाइस। अगर यहाँ पर हमने चूक कर दिया, ठीक है, तो जो रिजल्ट आप चाह रहे हो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा, फिर हम सोचेंगे यार आउटपुट तो मिल नहीं रहा है, बजट हमारा एग्जॉस्ट हो रहा है। तो मेक श्योर तीन चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पहली चीज, आपका राइट कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज होना चाहिए। दूसरी चीज, कन्वर्जन लोकेशन चूज राइट होना चाहिए। तीसरी चीज, परफॉर्मेंस गोल में आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन में मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन में लूंगा। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, ये उन लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाएगा जो लोग मेरी वेबसाइट में जाकर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। और एक्शन यहाँ पर क्या होगा, लाइक परचेज का, राइट। देन लैंडिंग पेज व्यू, ये सब हमारे किसी काम का नहीं है अकॉर्डिंग टू पर्पस। फिर इसके बाद नीचे आप डेटा सेट में देखोगे तो ये पिक्सल वाला पार्ट होता है। आपकी वेबसाइट में ट्रैकिंग ऑन होना कंपलसरी है अगर आप सेल्स कैंपेन ले रहे हैं तो। देन आता है कन्वर्जन इवेंट। कन्वर्जन इवेंट में ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर परचेज, कई सारे ऑप्शंस आप देख रहे हो। ग्रीन का मतलब क्या होता है, जो आपने ट्रैकिंग लगाई है, इवेंट ट्रैकिंग लगाई है, कन्वर्जन एपीआई ट्रैकिंग लगाया है, वो आपका सही तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने परचेज का लिया। परचेज का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, ये उन लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाएगा जो लोग मेरी वेबसाइट में एक्शन लेंगे, लाइक इन टर्म्स ऑफ परचेज का, राइट। फिर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल अभी मैं यहाँ पर सेट नहीं कर रहा हूँ, डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन नहीं चूज करेंगे। फिर यहाँ पर हम बजट सेट करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने बजट ले लिया 2000 पर डे का, ठीक है। स्टार्ट डेट मैंने यहाँ पर यही रहने दिया। फिर स्केड्यूल, मेरे को स्पेसिफिक अगर बजट को स्केड्यूल करना है, लेट्स सपोज कि लाइक मेरे को वीकेंड पे स्केड्यूल करना है, तो मैंने 29 ऑफ मार्च से लेकर 30 मार्च 2 दिन के लिए यहाँ पर कितना बजट मैंने इंक्रीज कर दिया 5000 का, कि लाइक ये 2 दिन मेरा जो बजट है वो 5 + 2 7,000 का यहाँ पर मेरा बजट बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो 2 दिन के लिए मैंने 5,000 रुपये बढ़ाए हैं, ठीक है। टोटल जो मेरा बजट यहाँ पर स्पेंड होगा वो कितना होगा, 7,000 का होगा, राइट। देन इसके बाद लाइक यहाँ पर हम आएंगे ऑडियंस टारगेटिंग में। ऑडियंस टारगेटिंग में मेक श्योर गाइज, अभी मेटा दो तरीके से काम कर रहा है। एक, अभी धीरे धीरे वो ऑप्शन हटा रहा है एडवर्टाइजर के हाथ से, वो पूरा कंट्रोल किसके पास रख रहा है, एआई बेस्ड जो उसका एडवांटेज प्लस ऑडियंस ऑप्शन है उस पे जा रहा है, राइट। बट जब भी आपको ये ऑप्शन मिलता है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस का, तो आपको इसी के साथ जाना है, या आपको नया डैशबोर्ड जो मेटा का भी आ रहा है उसमें फीचर्स करके एक ऑप्शन आएगा, वहां पर जाकर क्लिक करके आप सेम ऑप्शन पे जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्विच टू ओरिजिनल पे जाता हूँ। देन इसके बाद मेरे को पूरे पैन इंडिया ऐड दिखाना है। अब यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट है गाइस वो ब्यूटी से रिलेटेड है, ठीक। अब इसके मैं लाइक लैंडिंग पेज पे जाता हूँ। दिस इज द लैंडिंग पेज, ये इनका लैंडिंग पेज है, दिस आर द प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने आया, यहाँ पर मैंने लाइक सबसे पहले लाइक एज ग्रुप यहाँ पर चूज करा। एज ग्रुप मैंने यहाँ पर 18 से लेकर यहाँ पर मैंने क्या चूज करा 40 तक, यहाँ पर मैंने एज ग्रुप ले लिया। और जेंडर स्पेसिफिक यहाँ पर मैं क्या करूँगा, केवल वुमेन्स को करूँगा, राइट, क्योंकि उन्हीं का प्रोडक्ट है। अगर ये लाइक दोनों के लिए होता, लाइक मेंस एंड वुमेन्स के लिए होता, तो यहाँ पर मैं ले सकता था, राइट। फिर इसके बाद लाइक एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। अब जो प्रोडक्ट है वो किस आपका है, फैशन का है, तो यहाँ पर मैंने फैशन ले लिया। यहाँ पर फैशन सर्च करा। अब फैशन में यहाँ पर मेरे को, यस, फैशन में यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है फैशन एंड मेकअप, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल गया मेरे को टारगेटिंग का। इसके बाद देखते हैं सजेशन में और क्या दे रहा है। कॉस्मेटिक, बिल्कुल। फिर उसके बाद स्किन केयर, यहाँ पर बिल्कुल मैंने टारगेट कर लिया, ठीक है। ब्यूटी, लाइक रिपीटेड है, ब्यूटी ब्यूटीफुल स्किन बैंड, ये भी रिपीटेड है, राइट। ब्यूटी सलून्स, इंग्लिश शॉपर नहीं, लाइक स्पैम पोस्ट क्लियर नहीं, प्रेगनेंसीज नहीं। लिपस्टिक, यहाँ पर लिपस्टिक मैंने ले लिया। मेकअप ब्रश, क्या प्रोडक्ट में यहाँ पर मेकअप ब्रश है, यस बिल्कुल है। तो यहाँ पर मैंने अपनी ऑडियंस में मेकअप ब्रश भी ले लिया, ठीक है। आईलाइनर यहाँ पर मैंने ले लिया, राइट। देन इसके बाद फेशियल नहीं, ये टारगेट नहीं करना है। लाइक यहाँ पर आपने मिनिमम जो आपको टारगेट करना था वो आपने यहाँ पर बेसिकली ले लिया। मेकअप फॉर लाइक एवर, ये मैंने यहाँ पर ले लिया, राइट।
तो ये सब क्या है, ये सब गाइस इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग हो गई। अब मेरे को मेरा मेन मुद्दा क्या है कि लाइक इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखे बट एट द एंड मेरा प्रोडक्ट परचेज हो, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिफाइन फर्दर करूंगा और यहाँ पर ले लूंगा मैं इंगेज शॉपर, राइट। यहाँ पर मैंने ले लिया इंगेज शॉपर। इंगेज शॉपर क्यों लिया, इंगेज शॉपर का मतलब क्या होता है गाइस, सीधा से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है, पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द लाइक कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक। मतलब जिन लोगों ने कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ पे क्लिक करा है ये उनको एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। यहाँ पर जो मेरी ऑडियंस अब बिल्ड हुई है वो एकदम क्वालिटी वाली मेरी बिल्ड हो गई ऑडियंस, राइट। फिर इसके बाद ऑल लैंग्वेज में हम ऐड दिखाएंगे। अब आएगा द मेन पार्ट इज प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट में जैसे मैंने बोला कि लाइक मेरे को इंस्टाग्राम पे ही पूरा फोकस करना है, मेरे को फेसबुक पे या मैसेंजर पे या ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट लिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को यहाँ से हटा दिया, राइट। अब एक और चीज गई, सबसे मेन चीज, अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं, राइट, तो आपको केवल मोबाइल डिवाइस ही चूज करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं इंस्टाग्राम डेस्कटॉप बेस्ड नहीं है, राइट। डेस्कटॉप पे बहुत कम लोग यूज करेंगे इंस्टाग्राम को, पूरा जो फोकस्ड होगा वो किस पे होगा, मोबाइल पे होगा। तो यहाँ पर जो डिवाइस आपको दिख रहा है यहाँ पर केवल आप मोबाइल ही चूज करें, डेस्कटॉप वाला ऑप्शन यहाँ से आप हटा दें, राइट। फिर इसके बाद ये सारे असेट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें आपको जो लगता है कि लाइक आपको ये नहीं लेना है, अब आपको यहाँ पर लगता है कि लाइक मेरे को ये ऑप्शन नहीं चूज करना है, तो आप उसको यहाँ से हटा सकते हो, राइट। तो यहाँ से ये तीनों सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म मैंने हटा दिए, ठीक है। आपको लग रहा है मेरे को इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे नहीं दिखाना है, तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। इंस्टाग्राम रील पे नहीं दिखाना है, वहां से हटा सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है, ये आपके ऊपर है, राइट, कि लाइक आपका जो एड कॉपी वो कैसा बना है उसके बेसिस पे, है ना। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा, फिर मैं आऊँगा ऐड कॉपी पे। यहाँ पर मैंने ले लिया इमेज, इमेज ऐड। फिर इसके बाद यहाँ पर अपना फेसबुक पेज चूज कर लेंगे, जो आपका फेसबुक पेज होगा वो आ जाएगा, राइट। फिर सिंगल इमेज, ठीक है, जो आपकी इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी, है ना। देन इसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन यूआरएल में क्या आ जाएगा, आपका जो जो लाइक मेन यूआरएल रहेगा, डेस्टिनेशन यूआरएल यहाँ पर आ जाएगा। यूजर आपकी कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा तो कहाँ रीडायरेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने डेस्टिनेशन यूआरएल ले लिया, ठीक है। और डेस्टिनेशन यूआरएल लेने के बाद में यहाँ पर जो मेन यूआरएल है वो मैंने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद में डिस्प्ले लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया, कि यूज़र को दिखेगा केवल sugarcosmetic.com बस, ठीक है। बट वो जाएगा कहाँ पर, जो मेरा मेन यूआरएल है। अब यहाँ पर मैं लाइक ब्राउज एड ऑन नहीं कर रहा हूँ कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्रिएटिव सेटअप कर देते हैं। हमारा इमेज ऐड है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली उसने बाय डिफ़ॉल्ट किससे ले लिया है, जो मेरी वेबसाइट का लिंक मैंने डाला है, तो एक्सटेंशन उसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर उसने ले लिया है, राइट। देन अभी कैटलॉग वगैरह तो मैं यहाँ पर नहीं लूँगा। अब आते हैं हम प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट में एज इट इज़ अभी यहाँ पर जो लाइक शुगर ऐड चला रहा है वो लेना है, तो यहाँ पर मैंने लाइक वही प्राइमरी टेक्स्ट मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हेडलाइन, यहाँ पर जो शुगर की हेडलाइन है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि एज इट इज़ अगर आपको यही ऐड चलाना है इंस्टाग्राम पे या इसी टाइप की आपको ऐड्स चलाना है तो आप कैसे चूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर कॉल टू एक्शन यहाँ पर शॉप नाउ या गेट ऑफर भी ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो हमने इमेज डाउनलोड करी थी वो यहाँ पर हम ले लेते हैं। लेट्स से हमने ये इमेज डाउनलोड करी थी शुगर की, इसी की ऐड चल रही थी, मैंने ये इमेज चूज़ करी, यस। देन इसके बाद अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि स्क्वायर में तो एकदम लाइक फिट आ गया, है ना। और यहाँ पर तो ये फिट नहीं बैठ रहा है, ऊपर लाइक कम छोटा दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम आएंगे तो जो लाइक इसकी स्टोरी की साइज होती है, दिस इज द लाइक स्टोरी साइज या रील साइज भी आप कह सकते हैं, इसी को यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। बट मेक श्योर गाइस, हमेशा आपको भी ध्यान रखना है ये चीज़ कि ऐसे इमेज वाली ऐड नहीं चलाना है कि ऊपर आपको ब्लैंक दिख रहा है, नीचे ब्लैंक दिख रहा है। इससे क्या होता है गाइस, जो ब्रांड का प्रेजेंटेशन होता है, एडवर्टीजमेंट जब दिखता है किसी यूजर को तो वहां पर ब्रांड वैल्यू डाउन होती है ना। तो मेक श्योर कभी ऐसा नहीं हो। अब देखो यहाँ पर ये पूरा फिट हो गया, है ना। बस यहाँ पर करा मैंने इसको नेक्स्ट। बस यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है जो लाइक इसके एनहांसमेंट वाले ऑप्शन है ये सारे आप ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपके एडवर्टीजमेंट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगा, राइट। अब देखो यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट हमारी पूरी सेटअप हो गई, राइट। बट मेक श्योर लास्ट में आप जब आओगे नीचे, बस यहाँ पर आपको देखना है जो आपका ट्रैकिंग है ये प्रॉपरली ऑन है या नहीं है ना। क्योंकि एट द एंड हम यहाँ पर ऑडियंस भी बिल्ड करेंगे, फिर इन फ्यूचर उसको हम रिटारगेट कर सकते हैं, राइट। बस इसके बाद यहाँ से आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको आप पब्लिश कर देंगे।
ठीक, अब मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश करने के बाद ये जाएगा प्रोसेसिंग पीरियड में, प्रिपेयरिंग होगा, फिर रिव्यू में जाकर ये आपका एक्टिव हो जाएगा ऐड। तो गाइस इस तरीके से मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू इंस्टाग्राम पे आपको एड्स चलाना है, तो कैसे रन करेंगे वो हमने यहाँ पर अभी सीखा। अब गाइस यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड टाइप का जो हमारा होता है इंस्टाग्राम बूस्ट का। अगर लाइक इंस्टाग्राम पे आपके पास कोई प्रोफेशनल अकाउंट है, वहां पर आप जो रील्स या पोस्ट डाल रहे हैं, आप बूस्ट की हेल्प से नंबर ऑफ फॉलोअर्स या इनबॉक्स में मैसेज लाके भी आप सेल्स जनरेट कर सकते हो। उसी का मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा और कैसे होता है वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली हम अब मोबाइल स्क्रीन पे। गाइस हम अब सेकंड तरीका देखते हैं जो इंस्टाग्राम पे हमको बूस्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, उसका बेस्ट यूज के सिनेरियो क्या होता है, उसे कुछ एग्जांपल भी दूंगा और इसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो वो भी हम देखेंगे। प्रोफाइल हमेशा आपकी जो है ना प्रोफेशनल होनी चाहिए, या तो बिजनेस या तो क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए। आपका यहाँ पर पर्सनल नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये जो है ये प्रोफेशनल अकाउंट है, बिजनेस प्रोफाइल है। इंस्टाग्राम का गाइस कोई भी अलग से एड मैनेजर नहीं होता है ना। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, बूस्ट करना पड़ता है। और इंस्टाग्राम का बूस्ट पहले से और अब के इसमें बहुत अच्छा हो गया है। इससे आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा बहुत कम कॉस्ट में। कुछ एग्जाम्पल पहले मैं आपको दिखाता हूँ लाइव जो एड्स रन करे गए हैं। लेट्स सपोज ये वाली हम रील लेते हैं, ठीक है, इसकी मैं एड्स की इनसाइट्स आपको दिखाता हूँ। देखिए टोटल नंबर ऑफ व्यूज कितने आए एड्स के, 21,294 लाइक व्यूज आए हैं। और रिच कितनी आई है, 20,000 रिच आई है। 3 सेकेंड प्ले कितना है, 10,000 प्लस है। लाइक्स 179, शेयर्स 39, सेव्स 4, कमेंट्स 3 आए हैं। प्रोफाइल विजिट कितनी आई है, 1,118 प्रोफाइल विजिट है। कितने लोगों ने फॉलो करा है, 41 लोगों ने फॉलो करा है। और 14 लोगों ने कम्युनिकेशन करा है, मैसेज करा है, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, सब चीज बढ़िया लगी, तो उन्होंने क्या करा, इनबॉक्स में मैसेज करा, राइट। ये सारी डिटेल्स हैं। अब कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है, ओनली 340 रुपीज स्पेंड हुए हैं। मतलब 340 रुपीज में आपको 41 फॉलोवर भी आ गए, 11 मैसेज भी आ गए, प्लस 1000 प्लस आपके प्रोफाइल विजिट भी हो गए, 20,000 रिच भी आ गई और 21,000 आपके पास वीडियो पे व्यूज भी आ गए। तो एक चीज से आपको मल्टीपल चीजें मिल रही हैं, राइट, गेटिंग अ पॉइंट। देन इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर एक और ऐड दिखाता हूँ, ठीक है, डे वाइज। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इस पे 89,000 की टोटल नंबर ऑफ व्यूज हैं, है ना। अब यहाँ पर इसके एड्स पे आते हैं, ठीक है। ओवरऑल देखिए टोटल 22,000 इसके व्यूज हैं, 19,000 रिच है, 3 सेकेंड 6,000 है, प्रोफाइल विजिट 885 है, और फॉलोअर्स 91 लाइक इंक्रीज हुए हैं। 10 यहाँ पर मैसेज कन्वर्शन स्टार्टेड, मतलब यूजर ने यहाँ पर देखा और इनबॉक्स में मैसेज करा, राइट। और टोटल अमाउंट स्पेंड कितना हुआ यहाँ पर, ओनली 324 रुपीज यहाँ पर स्पेंड हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं 350 या 300 रुपए में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इंस्टाग्राम बूस्ट से। कंडीशन गाइस यहाँ पर एक ही है कि अगर आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे ज्यादा प्रेजेंस रखती है तो आप इंस्टाग्राम बूस्ट कर सकते हैं। आपको इंडिविजुअल एड वाइज देख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए 20, 21, 21, 21, 23, मतलब इतने दिन यहाँ पर ऐड चली है। यहाँ पर हम कंप्लीटेड वाली देखें तो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर ऐड कंप्लीट भी हुई है। इसमें केवल 258 रुपीज यहाँ पर स्पेंड हुए हैं। तो एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है ये ऐड दिखाने का कि इंस्टाग्राम जो बूस्ट है वो अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर कोई मैं रैंडम दूसरा कोई ले लेता हूँ, मैं आपको जीरो लेवल से बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यही बूस्ट करना है तो मैंने बूस्ट पोस्ट पे गया। बूस्ट पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर चूज न्यू म्यूजिक लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने न्यू न्यू म्यूजिक ऐड कर दिया। अब न्यू म्यूजिक ऐड करने के बाद गाइज यहाँ आपको दिखेगा ऑप्शन लाइक आपका मेन ऐड का गोल क्या है ना। आपका मेन गोल प्रोफाइल विजिट है, वेबसाइट विजिट है, मैसेज है, या आप लाइक इंस्टाग्राम को कंट्रोल दे रहे हो कि आप अपने हिसाब से देख लो, मतलब ऑप्टिमाइज मिक्स्ड ऑफ गोल। अगर यूजर को इनबॉक्स में मैसेज करना है तो मैसेज करेगा, अगर यूजर को प्रोफाइल विजिट करना है तो प्रोफाइल विजिट करेगा, वेबसाइट पे जाना है तो वेबसाइट, मतलब कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या लिया कि मेरे को यहाँ पर प्रोफाइल विजिट कराना है, सिंपल, है ना। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट करा। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, ऑडियंस क्रिएट करने को, सजेस्टेड एन ऑडियंस। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनके जैसी ऑडियंस ये ऑटोमेटिकली टारगेट कर लेगा। खुद से ऑडियंस बनानी है तो यहाँ से मैं ऑडियंस बना सकता हूँ। सबसे पहले ऊपर देख रहे हो एडवांटेज प्लस ऑडियंस। इसका मतलब क्या हो गया कि आप लाइक इंस्टाग्राम को कंट्रोल दे रहे हो, उसका जो एमएल है वो अपने हिसाब से ऑडियंस टारगेट कर लेगा अकॉर्डिंग टू माई बिजनेस कैटेगरी। फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ऑडियंस का नाम लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल WS Cube। यहाँ से मैंने लोकेशन फॉर एग्जाम्पल मैंने पैन इंडिया ले लिया। फिर इसके बाद मैंने डन करा। फिर यहाँ पर मिनिमम एज, कि आपको किस एज से लेकर किस एज ग्रुप को टारगेट करना है। मैं पहले ऊपर वाला ऑप्शन इसको ऑफ कर दूंगा, तभी जाकर मेरे को यहाँ पर मिनिमम से मैक्सिमम एज देगा।
और अगर आप 18 से कम एज लेते हो तो आपको ऑडियंस टारगेट करने को नहीं देगा, मतलब आप ऑडियंस इंटरेस्ट बेसिस पे आप टारगेट नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ से आप इंटरेस्ट बेसिस पे ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर डेमोग्राफिक और बिहेवियर वाला पार्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पर ओनली इंटरेस्ट बेसिस पे आपको टारगेट मिल जाएगा। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन, ठीक है। देन इसके बाद मैंने आईफ़ोन और एंड्रॉइड ले लेंगे यहाँ पर ओएस, एंड्रॉइड ओएस और आईओएस ओएस भी ले लेंगे, दैट्स इट। आईफ़ोन यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि वो रिपीट हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगा, सिंपल। बस यहाँ पर 3 ऑडियंस हो गई क्योंकि मोबाइल कवर का है, सो ये तीनों में सब चीज़ आ जाएगा, राइट? फिर इसके बाद मैंने इसको यहाँ से डन कर दिया। अब डन करने के बाद मैंने डब्ल्यूस्क्रिप्ट के नाम से बनाया था, है ना? ये ऑडियंस आ गई, यहाँ पर इसको मैंने नेक्स्ट करा। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं बजट चूज़ करूँगा। इंस्टाग्राम पे जो गाइज़ मिनिमम डेली बजट लगता है, वो लगता है ₹173 से डेली बजट लगता है। यहाँ पर आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हो कि लाइक आपको यहाँ पर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ₹200 रखना है, 300 रखना है, 350 रखना है, ऐसा आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको जो लाइक स्पेसिफिक ऑप्शन मिलेगा वो क्या रहेगा, 173 से 259, मतलब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी बजट सेट है। आपको उसी के इन अराउंड बजट चूज़ करना पड़ेगा, राइट? अब लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैंने बजट ले लिया ₹432 डेली का और इसको मैंने यहाँ पर 6 दिन चलाना है। अब टोटल एड बजट यहाँ पर कितना है, ₹2076 लगेंगे यहाँ पर 6 दिन के। एस्टिमेट रिच कितनी बोल रहा है आपको, 35,000 से लेकर 92,000 की आपको एस्टिमेट रिच मिलेगी और नीचे आपको दिख रहा है एप्पल सर्विस फी टू बी कैलकुलेटेड। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है इसके अंदर, अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है, उसके थ्रू आप इंस्टाग्राम बूस्ट करेंगे तो एप्पल सर्विस फी अलग यहाँ पर चार्ज होती है। आपका एस्टिमेट टैक्स तो अलग लगेगा प्लस एप्पल सर्विस फी आपके यहाँ पर अलग लगेंगी। अब गाइस फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पर फंड ऐड करना हो तो यहाँ पर बजट बढ़ा रहा हूँ मैं और ड्यूरेशन इसको 3 दिन रखा है क्योंकि आपको एक चीज़ दिखानी है, दैट्स व्हाई। यहाँ से मैंने नेक्स्ट करा। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐड फंड का ऑप्शन दिख रहा है। अब ऐड फंड मेरे को यहाँ पर जो फंड ऐड करना है, लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पर 10,000 7,000 रुपीज़ ऐड करने हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने लेट्स सपोज लिया 5,000 रुपीज़ मेरे को ऐड करना है ना? अमाउंट ऐड करना है। अब देखो यहाँ पर जो मेरा ऐड बजट का कॉस्ट है कितना है, 3,369 रुपीज़, ठीक है। फंड अप्लाइड मतलब जो ऑलरेडी इसके अंदर अभी पैसा है उतना आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं 5,000 रुपीज़ मेरे को ऐड करना है, बट वो ऐड कितना करना पड़ेगा मेरे को, 8,429 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे। अब इसमें यहाँ पर लाइक क्या-क्या एडजस्ट हो रहा है देखो, फंड्स टू बी ऐड 5,000 इतना होगा, एप्पल सर्विस फी कितना 2,142 रुपीज़ ये अलग से लगेंगे, एस्टिमेट टैक्स आपके 1,285 रुपीज़ यहाँ पर देने पड़ेंगे। मतलब जो एस्टिमेट टैक्स है इट्स ऑल अबाउट द 18% जीएसटी, ठीक है। मगर जो ऊपर उसके एप्पल सर्विस फी लग रहा है, ये भी आपको अलग से देना पड़ेगा अगर आप आईफ़ोन से लाइक एडवर्टाइज़मेंट रन करने जा रहे हो तो, मतलब बूस्ट करने जा रहे हो तो, ठीक है। अगर आपको बूस्ट करना है और ये एप्पल सर्विस फी से आपको बचना है तो फिर आपको एंड्रॉइड से बूस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं तो फिर आपको ये एप्पल सर्विस फी देना पड़ेगा। तो लाइक गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर मैं बजट कम कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ओके करा और लाइक इसको मैंने बूस्ट पोस्ट कर दिया, राइट? तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये रिव्यू में जाएगा, है ना? देखो ये लिखा गया ऑल सेट फॉर रिव्यू, ठीक है? यहाँ पर ओके। यस, अब ये रिव्यू में चला गया। अब रिव्यू में जाने के बाद ये थोड़ी देर में आपका एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद फिर लाइक इस पे परफॉर्मेंस आने लगेंगी। सो गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे एड्स रन कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्रांडिंग और उसके साथ-साथ आपको अगर परचेज़ लेके आनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो गाइस आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।